हेलो दोस्तों, मैं गौरव पारासर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गोवाजी क्लासेज पर। आप सभी कैसे हो? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों इंडियन पॉलिटी के अंदर, और इंडियन पॉलिटी में दोस्तों आज का आपका टॉपिक है, आज का आपका सेशन रहने वाला है डीपीएसपी, राज्य के नीति निदेशक तत्वों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य में दोस्तों कानून व्यवस्था को बनाने के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं, उनको हम बात करने वाले हैं और इनके बारे में बहुत अच्छे से हम दोस्तों चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने देखे थे मौलिक अधिकार, है ना। मौलिक अधिकार जिसमें आर्टिकल 12 से 35 के अंदर दोस्तों भाग 3 के अंदर इनके बारे में चर्चा की गई थी। और हमें 6 प्रकार के मौलिक अधिकार वर्तमान में प्राप्त है, जिसमें हमने देखा था समस्त शोध स शिक्षा संवैधानिक है ना। इस तरीके से हमने उसको उपचार से दोस्तों याद किया था ट्रिक के माध्यम से। तो वहाँ को अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है तो आप उस क्लास को एक बार जरूर देखें। बहुत बेहतरीन तरीके से दोस्तों आपने वहाँ पर अगर आप देखोगे जाकर के तो बहुत अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से दोस्तों आपको मौलिक अधिकार को याद करा गया है, ट्रिक के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से और हंसी मजाक में दोस्तों। पूरा मौलिक अधिकार दोस्तों 12 से 35 आर्टिकल दोस्तों, सभी आर्टिकल बहुत अच्छे से याद कराए गए हैं। और आज का आपका टॉपिक रहने वाला है राज्य के नीति निदेशक तत्व। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, एंड तक जुड़े रहें, और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट लाइक शेयर जरूर करें, है ना। तो आज हम बात कर रहे हैं आपके डीपीएसपी, जिनको बोला जाता है राज्य के नीति निदेशक तत्व। और राज्य के नीति निदेशक तत्व में दोस्तों हम बात करेंगे तो आपका आर्टिकल इसमें रहने वाला है 36 से 51। कौन सा रहने वाला है? आर्टिकल 36 से 51। और भाग आपका रहेगा कौन सा? 4। कौन सा रहेगा? भाग 4 के अंदर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का आपका सेशन पूरा डीपीएसपी, राज्य के नीति निदेशक तत्व, इसको हम बहुत अच्छे से बेहतर तरीके से दोस्तों आपको कहानियों से, ट्रिक के माध्यम से इसको भी समझाएंगे, कहानियों से इसको हम याद करेंगे। चीजों को हम किस तरीके से याद कर सकते हैं आपको ये भी समझ में आएगा। अपने माइंड का डेवलपमेंट आप कैसे कर सकते हो ये भी आपको समझ में आएगी यहाँ से, है ना। तो चलो जुड़ते हैं दोस्तों और करते हैं शुरुआत क्लास को। और आज देखते हैं दोस्तों राज्य के नीति निदेशक तत्व, जिसमें आपका सबसे पहले ही और सबसे इंपॉर्टेंट पहला ही दोस्तों लाइन और पहला ही क्वेश्चन आपका बनता है एग्जाम के अंदर के राज्य के नीति निदेशक तत्व कहाँ से ली गए। तो आपको ध्यान रखना है आयरलैंड के संविधान से। कहाँ से ली गए? आयरलैंड के संविधान से। वहीं बात करेंगे मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए, तो आपको यूएसए से। कहाँ से लिए गए थे? यूएसए से। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये कहाँ से लिए गए थे? आयरलैंड के संविधान से। अब मैंने बात की थी दोस्तों आपको क्या? भाग 3। और भाग 3 में मैंने बताया था आपको क्या? आर्टिकल 12 से 35। और आर्टिकल 12 से 35 में हमने बात किसके बारे में की थी? तो आपको पता है भाग 3 आर्टिकल 12 से 35 के बारे में हमने बात की थी मौलिक अधिकार। किसके बारे में? मौलिक अधिकार। और आपको मैं बता दूं दोस्तों भाग 3 को, किसको दोस्तों? भाग 3 को। और भाग 3 को क्या कहा जाता है? तो आपको ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, और आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। इसको कहा जाता है संविधान का मैग्ना कार्टा। क्या कहा जाता है? संविधान का, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा आपको ध्यान रखना है। क्या दोस्तों? भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो भाग 3 को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, संविधान का मैग्ना कार्टा भाग 3 को, आर्टिकल 12 से 35 इसमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्वेश्चन आता है ना, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है संविधान का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना मौलिक अधिकार आर्टिकल 12 से 35 भाग 3 को कहा जाता है। अब बात कर रहे हैं दोस्तों हम भाग 4, किसके बारे में? भाग 4 के बारे में बात कर रहे हैं। और भाग 4 में आपका आज का भाग 4, और भाग 4 में हम देख रहे हैं आर्टिकल आपके कौन से? 31 से आपके, सॉरी 36 से आपका 35 उधर हो गए, तो 36 से 51। कौन सा दोस्तों? 36 से 51 के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, 51 कम दे रखे हैं आपके मूल कर्तव्य। क्या दे रखा है? मूल कर्तव्य दे रखे हैं, उसको हम इस क्लास के बाद देखेंगे, है ना। तो अभी बात करते हैं हम आपके नीति निदेशक तत्व डीपीएसपी के बारे में बात कर रहे हैं। और इसमें किसके बारे में दिया गया है? डीपीएसपी, है ना। डीपीएसपी मतलब नीति निदेशक तत्व, है ना। नीति निदेशक तत्वों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो भाग 4 आपको दिख रहा है अनुच्छेद 3651। उद्देश्य इसका क्या है? तो उद्देश्य इसका लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, मतलब लोगों के कल्याण के लिए हम आपके लिए क्या किया गया यहाँ पे एक दोस्तों, कानून बनाए गए हैं, कुछ नीति निदेशक तत्व दिए गए हैं, कुछ निर्देश दिए गए हैं, उनको क्या करना है? पालना करना है ना। और मैं बताऊं दोस्तों आपको, तो आपको ध्यान रखना है, ये जो है ना आपके नीति अनुसार एक तो अबाध्य योग्य है, और ये आपके क्या है? अपरिवर्तनीय। क्या है दोस्तों? अपरिवर्तनीय। कैसे हैं दोस्तों? देखो मैं आपको बताऊं, एक तो ये क्या है? आपके अबाध योग्य। कैसे हैं? अबाध योग्य है। अबाध योग्य दोस्तों,
अबाध्य योग का मतलब है कि इसको मानने के लिए कोई भी बाध्य नहीं है। क्या नहीं है? बाध्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको मानना ही मानना है ना। लेकिन मौलिक अधिकार बाध्य योग्य है, आपको ध्यान रखना। मौलिक अधिकार कैसे थे? तो मौलिक अधिकार थे बाध्य योग। कैसे थे? बाध्य योग। इनको मानना पड़ेगा, सभी को फॉलो करना पड़ेगा, है ना। आपको इन नियमों के बनाए अनुसार ही चलना पड़ेगा, लेकिन इसके हिसाब से नहीं है। तो एक क्या है? ये अपरिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय है, और इनको क्या दोस्तों? बदला नहीं जा सकता, है ना। इनको बदला नहीं जा सकता। और आपको दरगाना मौलिक अधिकार और कैसे थे? नकारात्मक। कैसे थे? नकारात्मक क्यों थे? क्योंकि इसमें अधिकतर क्या दोस्तों? नई शब्द दिखाई देगा। जैसे धर्मों के में दोस्तों अस्पृश्यता की अंत, है ना, छुआछूत नहीं की जाएगी। और इसमें जैसे आपको देखा होगा धर्मों के अंदर दोस्तों क्या भेदभाव नहीं किया जाएगा, समान अवसर के लिए दोस्तों, इस तरीके से कोई वहां पे बात की गई थी, है ना। तो नकारात्मक थे। फिर आपको ध्यान रखना या बाध्य योग है, अपरिवर्तनीय है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और अगर बात की जाए ना, तो और बात करें तो ये दोस्तों क्या है? नीति के निर्माण में मूलभूत है। क्या दोस्तों? नीति के निर्माण में, किसके दोस्तों? नीति के निर्माण में मूलभूत होते हैं। नीति के निर्माण में मूलभूत, नीति के निर्माण में मूलभूत होते हैं। और शासक के दोस्तों आप ध्यान रखना, शासक के अधिकार होते हैं। क्या होते हैं? शासक के अधिकार। मतलब जैसे कोई सत्ता में कोई दोस्तों आपका किसी पद पर कोई अधिकार दोस्तों अधिकारी है, तो उसका क्या है? मूल अधिकार होता है। तो शासक के क्या होते हैं? इसके अधिकार होते हैं, शासक के अधिकार। तो ये आपको ध्यान रखना है किसमें दोस्तों? नीति निर्देशक तत्वों में। बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से आपको याद करना है। देखो क्या याद करना है आपका? नीति निर्देशक तत्व किसमें दिए गए हैं? भाग 4 के अंदर। किसमें दिए गए? भाग 4, आर्टिकल 36 से 51। हम बात कर रहे हैं कहां से लिए गए? आइलैंड से। और आपको बात करनी है दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ये भी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। नीति निर्देशक तत्वों का दोस्तों उद्देश्य क्या है? तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। फिर इसकी प्रकृति कैसी है? अबाध्य योग्य, अपरिवर्तनीय है। ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं, चलते हैं आपका आर्टिकल 36। अब यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं अपने आर्टिकल, और आर्टिकल को बहुत अच्छे से बेहतर तरीके से समझेंगे और याद करेंगे। ठीक है, वो तो थी बेसिक बात है उसके संबंध में। तो पहला ही दोस्तों बात करते हैं, राज्य की वही परिभाषा है जिसका उल्लेख संविधान के भाग 3 व अनुच्छेद 12 में है। राज्य की वही परिभाषा है, राज्य की वही परिभाषा है। ठीक है, तो राज्य की कौन सी परिभाषा है? जिसका उल्लेख संविधान के भाग 3। तो संविधान का भाग 3 दोस्तों किससे? मौलिक अधिकार से संबंधित था। अभी हमने देखा भाग 3 किससे? मौलिक अधिकार से संबंधित है ना। और भाग 3 है दोस्तों, क्या परिभाषा दे रखी है राज्य की? राज्य की परिभाषा क्या दे रखी? मैंने आपको मौलिक अधिकार कराए थे, उसमें बताया था राज्य की क्या परिभाषा है कि केंद्र और राज्य सरकार होगी, राज्य सरकार और विधानमंडल होगा, और आपके प्रशासनिक अधिकारी और राज्य के अन्य अधिकारी, ये सब किसमें आ जाते हैं? आपके राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आ जाते हैं। हमने बात की थी आर्टिकल 13(1), किसमें दोस्तों? सॉरी, आर्टिकल 12। किसमें? आर्टिकल 12 में बात की थी राज्य की परिभाषा के बारे में, और यही कह रहा है दोस्तों अनुच्छेद 12 के अंदर। और 13(1) में दोस्तों हमने कहा था 26 जनवरी 1950, है ना, उससे पहले अगर कोई कानून बना है तो उसको क्या है? अमान्य माना जाएगा, है ना, शून्य घोषित किया जा सकता है। इस तरीके से दोस्तों, है ना, बात की गई थी। अब बात कर रहे हैं हम राज्य के कर्तव्य। तो राज्य के कर्तव्य आपको ये ध्यान रखना है, राज्य के कर्तव्यों में आपको ध्यान रखना है ये कौन से कर्तव्य हैं। एक तो अबाध्य योग होगा, अपरिवर्तनीय, नीति के निर्माण में मूलभूत होते हैं, शासक के अधिकार होते हैं। ये किसमें याद रखना है? तो ये याद रखना है दोस्तों आपको किसमें? राज्य के कर्तव्य में। राज्य के कर्तव्य में याद रखना है क्या? एक तो कैसे हैं? अबाध्य योग। कैसे हैं? अबाध योग्य, है ना। और दूसरे आपको क्या रखना है? अपरिवर्तनीय। क्या याद रखना है? याद करो, अपरिवर्तनीय। फिर उसके बाद बात करें दोस्तों, हमें और क्या याद रखना है? इसमें रखोगे नीति के निर्माण में मूलभूत, नीति के निर्माण में मूलभूत, नीति के निर्माण में मूलभूत होते हैं, आपको ये याद रखना है। और उसके बाद आप बात करोगे तो उसके बाद आपको क्या बात करनी है? उसके बाद आपको बात करनी है नीति के निर्माण में मूलभूत, और उसके बाद आपका चलेगा आगे। तो इसमें आपको करना है शासक के अधिकार। क्या दोस्तों? शासक के क्या होते हैं? अधिकार। तो यही है दोस्तों राज्य के कर्तव्य, ध्यान रखना, है ना। ये चारों कैसे हैं? राज्य के कर्तव्य हैं, जिसको मैं आपको बता चुका हूं। फिर अब बात कर रहे हैं हम आर्टिकल 38। आर्टिकल 8 की अनुच्छेद 38 क्या कहता है? अनुच्छेद 38 कहता है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाए रखेगा। राज्य कौन? राज्य लोगों के कल्याण के लिए, है ना। हम आपके लिए, हमारे लिए, तो सबके लिए, हम सभी के लिए क्या करेगा? लोक कल्याण की अभिवृद्धि, लोगों के कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक दोस्तों क्या व्यवस्था बनाए रखेगा। तो सामाजिक व्यवस्था में आपको रखना है कैसी दोस्तों? एक तो सामाजिक, कैसी दोस्तों? सामाजिक,
सामाजिक व्यवस्था, एक आपकी आर्थिक, है ना, आर्थिक व्यवस्था, और एक आपकी कौन सी होगी, न्यायिक व्यवस्था। ये दोस्तों होना जरूरी है। तो इस सब तरीके की दोस्तों क्या है, व्यवस्था बनाए रखेगा। ठीक है, आपको याद रखना है। ये कौन कहता है दोस्तों, आर्टिकल 38 कहता है, मैं नहीं कह रहा, ये कह रहा है आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 दोस्तों, अनुच्छेद 38 कह रहा है कि राज्य राज्य क्या करेगा, लोक कल्याण, लोगों के कल्याण के लिए, हम सभी के कल्याण के लिए, है ना, क्या करेगा, अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाए रखेगा, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और न्यायिक व्यवस्था बनाए रखनी होगी, है ना। और राजनीतिक भी कैसी दोस्तों, राजनीतिक भी आपको याद रखनी है, कैसी दोस्तों, राजनीतिक व्यवस्था। तो ये सब तरह की व्यवस्था ये बनाए कर रखेगा। और उसके बाद बात करें आर्टिकल 39, है ना, अनुच्छेद 39 कहता है राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। राज्य द्वारा कुछ अनुसरणीय का मतलब होता है फॉलो करना। क्या होता है दोस्तों, फॉलो करना होता है। अनुसरणीय का अर्थ होता है फॉलो करना। जैसे अनुसरणीय मतलब किसी को क्या करेगा, जैसे मैं बोल रहा हूँ, मेरी वही बात को आप बोलोगे ना, तो वो क्या, उनको क्या करना है, फॉलो, है ना। तो ये क्या करेगा, अनुसरणीय कुछ नीति तत्व है, मतलब राज्य के द्वारा अगर कुछ बनाया गया है, कुछ नियम बनाया गया, तो उनको क्या करना पड़ेगा, सभी को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, उनके चलते ही चलना पड़ेगा। तो आपको ध्यान रखना, ये कौन कहता है, आर्टिकल 39। और आर्टिकल 39 द्वारा अनुसरणीय कुछ तत्व, जैसे स्त्री व पुरुषों के लिए समान कार्य के लिए समान अवसर। क्या दोस्तों, समान अवसर। ऐसा नहीं है, देखो, समान कार्य होगा तो समान अवसर। जैसे कोई टीचर है ना, टीचर का एग्जाम्पल समझते हैं। टीचर है दोस्तों, स्त्री हो या पुरुष हो, है ना, या तो मेल मेल टीचर हो या फीमेल टीचर हो, दोनों में से कोई भी हो सकता है ना, मेल टीचर भी हो सकता है, फीमेल टीचर भी हो सकता है। अब ये कह रहा है कि समान कार्य है ना, समान कार्य हो गया ना, टीचर उसका कार्य क्या हो गया, टीचिंग पढ़ाना, है ना, अध्यापक का कार्य हो गया। अब वो क्या कर रहा है, उसके लिए तो समान अवसर होंगे। कैसे होंगे, समान अवसर। ऐसा नहीं है कि फीमेल के लिए ज्यादा हो या फीमेल के लिए ज्यादा हो, है ना, किसी के लिए ज्यादा नहीं होंगे, समान अवसर होंगे। ये कौन कहता है, आर्टिकल 39 कहता है, ध्यान रखना। उसके बाद दूसरी, प्राकृतिक संसाधनों का विकेंद्रीकरण। प्राकृतिक संसाधन, देखो, प्राकृतिक संसाधन जैसा आप समझते हो ना, कुआं नलकूप ये सब होते हैं, प्राकृतिक संसाधन है, तो उनका क्या होगा, विकेंद्रीकरण होगा, सभी के केंद्रों के, सभी के मध्य बीच में होगा। उसके बाद आर्थिक संसाधनों का दोस्तों, आर्थिक संसाधनों का क्या होगा, केंद्रीकरण नहीं किया जाएगा। आर्थिक संसाधनों को सकेंद्रीकरण नहीं किया जाएगा, विकेंद्रीकरण या सकेंद्रीकरण, ध्यान रखना, नहीं किया जाएगा। ये ध्यान रखना है। समान कार्य के लिए समान वेतन। अब उसी को समझो, वहां तो क्या था, समान कार्य के लिए समान अवसर, अब यहाँ पर समान वेतन। ऐसा नहीं है कि मेल टीचर है तो उसको तनख्वाह मिल रही है, उसकी सैलरी है 30,000, और फीमेल टीचर उसको मिल रहे हैं 50,000, है ना। ऐसा भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर उनका कार्य समान है तो वेतन भी उनको समान ही देना पड़ेगा। ये कौन कहता है, आर्टिकल 39 का सब क्लोज डी कहता है, मैं नहीं कह रहा। ध्यान रखो, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ना, आपके अधिकार के लिए बहुत दोस्तों इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना है। क्या, आर्टिकल 39, आर्टिकल 39 का सब क्लोज डी वो कह रहा है कि समान कार्य के लिए समान वेतन होंगे। तो आप अपने हक के लिए बोल सकते हो कि अगर मैं भी अध्यापक और ये भी अध्यापक, अगर आपको ऐसा कहीं लग रहा है कि उसको तनख्वाह ज्यादा है, उसकी सैलरी ज्यादा, मेरे को कम मिल रही है, तो आप अपना अधिकार मांग सकते हो, और उसका आपका आर्टिकल 39 के सब क्लोज डी के तहत आप उस पर केस कर सकते हो, बोल सकते हो कि इसमें कहा गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन होगा। ठीक है, ध्यान रखना ये। उसके बाद आर्टिकल 39 का सब क्लोज ई, है ना, कार्य की ऐसी स्थिति, आपकी ऐसी परिस्थिति नहीं होगी जिससे स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़े, है ना, स्वास्थ्य पर कैसा प्रभाव पड़े, नकारात्मक प्रभाव पड़े, तथा बच्चों की सुकुमार व्यवस्था प्रभावित हो, है ना। ऐसे किसी कार्य की व्यवस्था नहीं की जाएगी जिससे क्या, तो कार्य करने वाले के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़े। ठीक है, और दूसरा, बच्चों की सुकुमार व्यवस्था कैसी हो, खराब हो, ये कौन कहता है, आर्टिकल 39 का ई। उसके बाद स्वच्छ एवं गरिमा युक्त वातावरण उपलब्ध करवाया जाएगा, है ना। कैसा दोस्तों, एक तो स्वच्छ एवं गरिमा युक्त वातावरण उपलब्ध करवाया जाएगा, जिससे वह अपना विकास कर सके। सबसे पहले कहते हैं ना, अगर व्यक्ति को क्या है दोस्तों, स्वच्छ है तो दोस्तों स्वच्छ वातावरण है तो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, और जब वो स्वस्थ रहेगा तो उसका विकास निश्चित होगा ना। तो सबसे पहले क्या होता है, पहला रोग निरोगी काया, है ना, बोला जाता है ना, पहला रोग निरोगी काया। ठीक है, तो पहला रोग निरोगी काया, निरोगी काया मतलब शरीर कैसा होना चाहिए, निरोग होना चाहिए, बिना रोग के होना चाहिए। अगर आपका शरीर स्वस्थ है ना, तो पहला सुख यही है दोस्तों कि अगर आपका शरीर स्वस्थ है, आप सुख हो, तो आप क्या हो, सुख हो। तो पहला सुख निरोगी काया। तो ये कहता है आर्टिकल 39 ऐप दोस्तों, 39 का ऐप का दोस्तों सब क्लोज ऐप कहता है कि स्वच्छ एवं गर्मा युक्त वातावरण उपलब्ध करवाया जाएगा, जिससे वह अपना विकास कर सकें। ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। आप कैसे याद करोगे, अब याद करने का तरीका देखो, तो समान अवसर, पहले क्या,
समान वेतन कोई कार्य है तो कार्य के लिए अवसर। अब अवसर में दोस्तों क्या करेगा, उनका विकेंद्रीकरण होगा। कैसा होगा विकेंद्रीकरण, वी और उसके बाद क्या दोस्तों व के बाद क्या स, है ना, ऐसे ही आते हैं ना क्रम से देखोगे तो आपसे क्रम से देखो तो देखो अवसर, अवसर में फिर विकेंद्रीकरण और समकेंद्रीकरण, ध्यान सकेंद्र नहीं होगा। उसके बाद अवसर हो गए, विकेंद्र सकेंद्र, फिर उसके बाद वेतन। अब कार्य के लिए अवसर मिल गया तो क्या करेगा, वेतन मिलेगा। वेतन मिलेगा तो वेतन दोस्तों फिर वेतन तो मिलेगा, लेकिन वेतन का ऐसा नहीं कि वेतन के ऊपर चल के उसको ऐसी कोई कार्य करवा रहे जो उसके लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है ना, तो आपको है ना स्वास्थ्य के लिए प्रभाव पड़े तो ऐसा कोई कार्य नहीं करवा जाएगा। ठीक है, ये नहीं दोस्तों, ऐसा कोई कार्य नहीं करवाया जिससे स्वास्थ्य प्रभाव पड़ेगा, बल्कि उसको गर्मायुक्त वातावरण भी उपलब्ध करवाया जाएगा। ये कौन कहता है, आर्टिकल 39 का सब क्लोज है। याद हो गया होगा, इस तरीके से आप तरीके से याद कर सकते हो। ठीक है, इंपोर्टेंट था, आपको याद कर लेना है आर्टिकल 39। अब आपको रखना है आर्टिकल 39A का क, है ना, इसको सब क्लोज एक भी बोल सकते हैं। और ये दोस्तों जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन। कौन सा, 42वां आपके कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट दोस्तों आपका 1976, इसके द्वारा इसे जोड़ा गया। और ये कहता है दोस्तों राज्य के द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता एवं न्याय उपलब्ध करवाया जाएगा। राज्य के द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता, मतलब कानून की सहायता एवं न्याय को उपलब्ध करवाया जाएगा। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से याद करो। अनुच्छेद 39A का क्या कहता है, ये कह रहा है कि राज्य के द्वारा निःशुल्क मतलब फ्री में, है ना, बिना फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों, ध्यान रखना, बिना पैसे बिना रुपए के विधिक कानूनी सहायता करवाई जाएगी और एवं न्याय उपलब्ध करवाया जाएगा, न्याय भी दिलवाया जाएगा। किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 39 का सब क्लोज ए या क या ए बोल सकते हैं, इसको पहला भी बोल सकते हैं, ध्यान रखना। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये है, इसको लगा लो भाई साहब 5 स्टार प्लस 5 स्टार और प्लस 5 स्टार। अगर मैं लगा दूं 3 5 स्टार तो आपको ध्यान रखना दोस्तों, समझ जाना कि ये क्वेश्चन पेपर में छपेगा, पेपर में छपता है, बार बार देखने को मिलता है। तो आपको याद क्या करना है कि राज्य में आपको ध्यान रखना, आर्टिकल 39 कहता है, आर्टिकल 39 के द्वारा राज्य के द्वारा ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है। इसका दोस्तों ग्राम पंचायतों का। अब ये मत पूछ लेना कि ग्राम पंचायत क्या होती है ना, ये मत पूछना कि ग्राम पंचायत क्या होती है, क्योंकि आपको पता है ना, आपको पता है कि ग्राम पंचायत क्या है दोस्तों। ग्राम पंचायत वही है जिस गांव के अंदर दोस्तों क्या एक सरपंच होता है ना, 2 या 3 गांवों को या जिसमें जिसकी वोटिंग होती है। आबादी दोस्तों अब कर दी गई है 3000, पहले कितनी होती थी 4000। 4000 दोस्तों आबादी वाले क्षेत्रों में क्या होता है, एक पंचायत होती है और पंचायत का मुखिया कौन होता है, सरपंच होता है ना, तो उसी को दोस्तों क्या वहां बन जाती है, उसको बोला जाता है ग्राम पंचायत, गाँव की पंचायत, जिसका मुखिया कौन होता है, सरपंच होता है, ध्यान रखना। तो ये राज्य के द्वारा ग्राम पंचायतों का गठन आर्टिकल 40 कौन सा कहता है, आर्टिकल 40 अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्य के द्वारा ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद बात कर रहे हैं आर्टिकल 42 तो 41 है, तो आर्टिकल 41 देख लेते हैं। और आर्टिकल 41 कहता है, क्या कहता है कि राज्य के द्वारा, क्या दोस्तों, राज्य के द्वारा बेकारी, बुढ़ापा तथा निःशक्त जनों, कौन दोस्तों, निःशक्त जनों के लिए प्रबंधन, क्या दोस्तों, प्रबंधन या व्यवस्था। ध्यान रखना कौन सा कहता है, आर्टिकल 41 कहता है कि राज्य के द्वारा आपका बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी व निःशक्त जनों के लिए विशेष प्रावधान, है ना, के लिए प्रबंधन दोस्तों, या हम कह सकते हैं क्या विशेष प्रावधान, क्या दोस्तों, विशेष प्रावधान कौन सा आर्टिकल करता है, तो आर्टिकल करता है 41। कौन सा आर्टिकल, 41 इंपोर्टेंट है, याद कर लो, है ना। तो आपका कहता है कि राज्य के द्वारा बीमारी, बुढ़ापा, बेकारी, निःशक्त जनों के लिए विशेष प्रावधान, या विशेष प्रावधान कौन करता है, आर्टिकल 41 करता है। इंपोर्टेंट था, याद कर लेना है। आर्टिकल 42 राज्य के द्वारा व्यक्ति मानवोचित दिशाओं में कार्य करवा जाएगा। अब देखो ये आपको क्रम से याद करने हैं, पहला तो 41 हमने याद किया, कौन सा दोस्तों, आर्टिकल 41। आर्टिकल 41 क्या कह रहा था, बेकारी, किसके बारे में, बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्त जन, कौन सा दोस्तों, निःशक्त जन, है ना, मतलब जिनको दोस्तों क्या है, लोगों को आवश्यकता है चीजों की, है ना, तो ये ध्यान रखना, निःशक्त जन के बारे में, उनके लिए क्या करवाया जाएगा, मानवोचित दिशाओं में कार्य करवाया जाएगा। ठीक है, ऐसी दोस्तों
अगर इस कंडीशन में है तो अब मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ कैसे करवा सकते हो। मानवोचित, मानव की उचित दशाओं में, मानव को उचित, मानव के हिसाब से क्या करवा जाएगा, कार्य करवाया जाएगा। ऐसा नहीं है 10 साल का बच्चा और उस पर आपका 50 किलो का वजन रख रहे हो, है ना, ऐसा नहीं होगा। तो मानव की उचित दशाओं में कार्य करवाया जाएगा, तो ये कहता है। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, ये वाला ध्यान रखना है। महिला मैटरली छुट्टी मिलती है ना, मिलती है ना, आप ध्यान रखना। माँ को, गर्भवती महिलाओं को छुट्टी दी जाती है ना प्रसूति के दौरान, तो वो ध्यान रखना। तो महिला प्रसूति के संबंध में अवकाश की व्यवस्था कौन सा आर्टिकल करता है ना, आर्टिकल 42। और इसके चलते दोस्तों महिला क्या कर लेती हैं, अपने जॉब से क्या ले लेती हैं, छुट्टियां, और घर पे क्या करती हैं, आराम। ठीक है, तो ध्यान रखना महिला प्रसूति, महिला प्रसूति के संबंध में अवकाश की व्यवस्था, प्रेग्नेंट लेडीज वगैरह है ना क्या छुट्टी ले सकती हैं, तो आपको ध्यान रखना है। तो ये किसकी व्यवस्था करता है, आर्टिकल 42 ने की है ये व्यवस्था, महिला प्रसूति के संबंध में अवकाश की व्यवस्था, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये हो गया, चलो ठीक है साहब, बेकारी, बीमारी, बुढ़ापा, मानव दशाओं कार्य हो गया। अब मानव दशाओं कार्य के बाद निर्वाह योग्य मजदूरी दी जाएगी। कार्य करवा लिया भाई साहब, अब कार्य करवा लिया तो उसके लिए धन भी तो चाहिए निर्वाह योग्य। जीवन तो पैसे से चलता है ना। पैसा है तो काला भी गोरा लगता है, पैसा है तो बिन सावन दोस्तों हरियाली भी देखती है, और पैसा है तो तुतला भी दोस्तों तुतला नहीं लगता, और पैसा हो तो दोस्तों बिना बाल के टकला भी टकला नहीं लगता, है ना। तो पैसे की सब माया है, तो पैसा ही है दोस्तों, सब कुछ है। तो आपको देखना है। तो अब क्या किया, मानवोचित दशाओं में दोस्तों क्या निर्वाह योग्य मजदूरी व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना। अब क्या निर्वाह योग्य मजदूरी दी जाएगी, और निर्वाह योग्य मजदूरी दी जाएगी किसको, जिससे आप कार्य करवा रहे थे। तो आपको ध्यान रखना 41 में दोस्तों आपका निःशक्त जनक की सहायता बसिस प्रावधान, फिर उनको मानव दशाओं कार्य 42, 43 में क्या करें, मजदूरी की व्यवस्था, है ना, मजदूरी योग्य व्यवस्था की जाएगी। निर्वाह योग्य मजदूरी क्या दी जाएगी, मजदूरी पैसे दिए जाएंगे। आपको ये ध्यान रखना, विशेष महिला प्रसूति वाला, है ना, इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट बात करें आर्टिकल 43 बी, कौन सा, आर्टिकल 43 बी। ठीक है, अब ये कहोगे आर्टिकल 43 बी, आर्टिकल 43 बी दोस्तों ये कहता है कि राज्य के द्वारा सहकारी समितियों का गठन, क्या दोस्तों, सहकारी समिति को, देखो पंचायत समिति का गठन आर्टिकल 40, है ना। आर्टिकल 40 में हमने क्या पढ़ा, ग्राम पंचायतों का गठन, किसका, ग्राम पंचायतों का गठन पढ़ा था ना अभी थोड़ी देर पहले, ग्राम पंचायतों का गठन पढ़ा था। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, अब पढ़ रहे हैं सहकारी समितियों का गठन। तो सहकारी समितियों का गठन किसके द्वारा, तो आपको ध्यान रखना 57वां संविधान संशोधन 2012, कौन सा दोस्तों, 97वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, आपको ध्यान रखना है 2012। कैसे याद करोगे भाई साहब, 9 में से 7 घटाना कितने बचते हैं, बताओ जल्दी, 2 बचेंगे ना। और यहाँ भी देखो कितना आ रहा है लास्ट में, 2 आ रहा है ना। तो इस तरीके से याद रखोगे 2012, और इसके द्वारा इसे जोड़ा गया। जो कहता है, क्या कहता है, ये कहता है कि राज्य के द्वारा सहकारी समितियों का गठन किया जाएगा, किसके द्वारा, सहकारी समितियों का गठन किया गया है। इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार वाला क्वेश्चन है, और 5 स्टार प्लस 5 स्टार वाला क्वेश्चन है, तो 2 5 स्टार इसमें लगा लो। और ये भी क्वेश्चन क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि सहकारी समितियों का गठन किया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों आर्टिकल 44, मैं ये कहता हूँ ये 3 5 स्टार वाला है ना। कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो आपको याद करने ही करने हैं, है ना, इनमें आप कुछ नहीं कर सकते। इनको इग्नोर किया मतलब आपने पेपर में क्वेश्चन को इग्नोर किया, समझ लो सीधी सी कहानी है ना। इसका संबंध सीधा सा क्वेश्चन के पेपर से है, आपको ध्यान रखना, पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं उससे संबंध है। तो अब ये कहता है आर्टिकल 44, देखो 44 कैसे है, समान समान है, याद करो। याद करने का तरीका, हम चीजों को जोड़ सकते हैं, अपने तरीके से याद कर सकते हैं, बस अपना एक तरीका होना चाहिए कि हम चीजों को कैसे याद करना है। अब याद करोगे आर्टिकल 44 कैसे करना है, करोगे। देखो आर्टिकल 44 कहता है, आर्टिकल 44 कैसे, 44 में देखो दोनों अंक कैसे हैं, समान है, कैसे हैं, समान है। तो ये क्या कहता है, सुनो, ये कहता है कि समान नागरिकता संहिता या सिविल संहिता के बारे में बात करता है। देखो 44 में दोनों अंक समान, और ये कह रहा है समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता या सिविल संहिता के बारे में बात करता है। अच्छा भाई साहब, ये नागरिक, समान नागरिक संहिता होती क्या है ना, समान नागरिक संहिता होती क्या है। अब इसको देखो, समान नागरिक संहिता के बारे में बात की, तो चलो बात कर लेते हैं। कौन सी दोस्तों, समान नागरिक संहिता, कौन सी, समान, समान नागरिक संहिता, इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना किसमें बात की गई है। ये बात करता है आर्टिकल 44, किसके बारे में बात की गई इसमें, आर्टिकल 44 में इसकी चर्चा की गई है, और बताया गया है कि इसमें सिविल संहिता होगी। अब ये होता क्या है, तो इसमें आपको क्या रखना है ध्यान, कि राज्य में निवास करने वाले व्यक्ति, कौन दोस्तों, राज्य में निवास
राज्य में निवास करने वाले व्यक्ति, राज्य में निवास करने वाले व्यक्ति, राज्य में निवास करने वाले व्यक्ति को नियंत्रित एवं नियमित करने वाली, व्यक्ति को नियंत्रित एवं नियमित नियमित करने वाली व्यवस्था, व्यवस्था या कानून, ठीक है, ध्यान रखना, व्यवस्था या कानून। अब देखो ये कह रहा है क्या दोस्तों, समान नागरिक संहिता सभी नागरिकों को दोस्तों क्या करेगा, ये समान, सभी के समान दोस्तों क्या होगा, नियंत्रित करेगा और क्या भी करेगा, नियमित भी करेगा। तो ये ऐसी व्यवस्था कौन दोस्तों, समान नागरिक संहिता कहलाती है। आपको ये ध्यान कर लेना है, ठीक है। हम बात कर रहे थे आर्टिकल 44 के बारे में। अब देखो भारत में लागू ये समान नागरिक संहिता बात करें तो भारत में किस में लागू है, तो भारत के दोस्तों दो राज्यों में, एक तो गोवा, दूसरा उत्तराखंड। कौन सा, एक गोवा, दूसरा उत्तराखंड। भाई साहब ये राजस्थान में भी इसके बारे में चर्चा हुई है ना, राजस्थान में चर्चा हुई। तो राजस्थान में चर्चा करने वाले कौन आए दोस्तों, जोगाराम। कौन है राजस्थान में दोस्तों, देखो हमेशा भगवान के नाम से शुरू काम होता है, तो जोगाराम जी, किसने, जोगाराम जी पटेल ने क्या कर दी भाई साहब, चर्चा कर दी कि हमें भी नागरिक संहिता चाहिए, हमें भी नागरिक संहिता चाहिए। और उन्होंने ये बात कह दी दोस्तों कब, 1 अगस्त 2024 को, है ना। इन्होंने ये बात कब रखी, 1 अगस्त 2024 को जोगाराम जी पटेल ने कहा कि हमें भी राजस्थान के अंदर नागरिक संहिता चाहिए। चाहिए। अब अगर ऐसा होता है तो दोस्तों भारत का कौन सा राज्य हो जाएगा, तीसरा राज्य होगा। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का कौन सा राज्य बन जाएगा, तीसरा राज्य कौन बनेगा दोस्तों, राजस्थान। ठीक है, ये अभी चर्चा की गई है, अभी लागू नहीं हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर बात करें दोस्तों हम नेक्स्ट, अब बात करते हैं आर्टिकल 45। ओए हो कितना इंपॉर्टेंट है ना, देखो इसको याद रखो, है ना, कितना इंपॉर्टेंट है और इसको याद करना है दोस्तों। ये कौन सा है, 5 स्टार वाला क्वेश्चन, 5 स्टार तो ये है ही, और 5 स्टार का भी 5 स्टार, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 5 स्टार का भी 5 स्टार, गुरु का भी गुरु जैसे 5 स्टार का भी 5 स्टार, तो ध्यान रखना। अनुच्छेद 45 याद कर लेना, अनुच्छेद 21 याद किया था ना, 21 याद किया था, अब अनुच्छेद 45 याद करो, है ना। 45 कैसे, 6 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क, है ना, यही कहता है आर्टिकल 21, और यही कह रहा है दोस्तों अनिवार्य शिक्षा। आर्टिकल 21 कब पढ़ा था ना हमने, है ना, आर्टिकल 21 कब पढ़ा था, आर्टिकल 21A, 21 पढ़ा था ना, आर्टिकल 21A, या कौन सा क इसको बोल सकते हैं, या एक पढ़ा था जिसमें कहता है 6 से 14 वर्षों के लिए, है ना, क्या दोस्तों, बच्चों के लिए कहता है क्या दोस्तों, प्राथमिक शिक्षा के बारे में, किसके बारे में, प्राथमिक शिक्षा के बारे में, जो 1 अप्रैल 2010 से इस पर कानून बना था, है ना, ध्यान रखना। अब ये कह रहा है आर्टिकल 45 कह रहा है कि 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। इसमें मतलब 6 वर्ष तक के बच्चे फिर पढ़ेंगे कहाँ, स्कूल में तो एडमिशन होता है भाई सब 6 वर्ष से, है ना। 6 वर्ष का बच्चा एक फर्स्ट क्लास में एडमिशन ले सकता है, फिर ये 6 वर्ष तक के इससे पहले बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, मतलब जो नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं छोटे मोटे, अब वो बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, है ना। अब उनको बच्चों को पढ़ाने के लिए दोस्तों व्यवस्था की गई किसकी, आंगनबाड़ी केंद्र की, किसकी व्यवस्था की गई, आंगनबाड़ी केंद्र की। और आंगनबाड़ी केंद्र की व्यवस्था की गई दोस्तों, है ना, हर गांव में दोस्तों आंगनबाड़ी केंद्र खोले गए। और आंगनबाड़ी केंद्र में दोस्तों अगर हम बात करें तो आंगनबाड़ी केंद्र में दोस्तों बात करें तो ये कहता है आर्टिकल आपका 45, तो आंगनबाड़ी केंद्र का आधार कौन सा है, अनुच्छेद 45 है। और इम्पोर्टेंट इसलिए है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, है ना। 5 स्टार का भी 5 स्टार क्वेश्चन ध्यान रख लेना है। उसके बाद बात करें आर्टिकल 46, कौन सा दोस्तों, आर्टिकल 46। और आर्टिकल 46 कहता है दोस्तों राज्य के द्वारा SC, अनुसूचित जाति, ST, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक दुर्लभ वर्ग दोस्तों ना, आर्थिक दुर्लभ वर्ग, EWS, आपको ध्यान रखना, आर्थिक दुर्लभ दुर्बल वर्ग दोस्तों, है ना, ध्यान रखना वर्ग। अब इसको बोलते हैं इकोनॉमिक वीकर सेक्टर, है ना, या सेशन, ध्यान रखना। EWS के लिए शिक्षा व आर्थिक सहायता की व्यवस्था की जाएगी। कौन सा कहता है, अनुच्छेद 46 कहता है, कौन सा कहता है, अनुच्छेद 46। अच्छा, हमने इसके बारे में EWS के संबंध में 2 आर्टिकल और पढ़े थे, एक तो आर्टिकल 15(6) और एक पढ़ा था आर्टिकल 16(6), दोनों पढ़े थे, आर्टिकल 15(6) और आर्टिकल 16(6), है ना। आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल 15(6), आर्टिकल 15 का सब क्लोज है। ये कहता था कि EWS के लिए दोस्तों, है ना, एक पढ़ना था, मैं कौन सा आर्टिकल पढ़ा था, सॉरी मौलिक अधिकारों हमने आर्टिकल 16 का 6, कौन सा 16 का 6। ये क्या कहते हैं दोनों आर्टिकल, देखो एक बार, 15 का 6 कहता है कि आपको ध्यान रखना है कि EWS क्या दोस्तों, EWS को आरक्षण, शिक्षा क्षेत्र में क्या दोस्तों, आरक्षण
दिया जा सकता है ना, दिया जा सकता है। ये शब्द पे ज्यादा ध्यान देना है। ये शब्द लग रहा है छोटा है लेकिन बहुत बड़ा है, जा सकता है, ये है इंपॉर्टेंट है ना। और ये कहता है ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया जाएगा। कौन कहता है? ये आरक्षण दिया जाएगा, इंपॉर्टेंट। अब इसमें कौन सा शब्द है? जाएगा वाला, है ना, ये ध्यान रखना दोनों। तो आर्टिकल 15-16 कहता है 15 का सब क्लू 6 ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया जा सकता है, और 16-6 कहता है कि ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया जाएगा। अब इससे भी बड़ी बात, अब इसका आधार क्या रख दिया? अब आधार रख दिया साहब का, तो आर्टिकल अब हम बात कर रहे थे कौन सा? 46। देखो 6 6 और 6 ध्यान रखना है, ठीक है, 6 6 6 और 6 ये ध्यान रखोगे तो ईडब्ल्यूएस का आधार, ईडब्ल्यूएस का आरक्षण का आधार, आरक्षण का आधार किसको कर दिया? आर्टिकल दो, ध्यान रखना है ना, आर्टिकल कितना? 46। तो ये तीनों आर्टिकल आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं, ठीक है। और ये एक सबसे बड़ी बात, ये जोड़े कब गए? 103वां संविधान संशोधन, कौन सा? 103वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आपका 2019, कौन सा? 2019 के द्वारा जोड़े गए, ठीक है, ध्यान रखना दोनों ही दोस्तों, दोनों ही जोड़े गए। और इसका दोस्तों आधार क्या रखा? तो ईडब्ल्यूएस के आरक्षण का आधार अनुच्छेद 40 है, याद कर लेना है, छोटा सा 5 स्टार लगा देता हूं ना, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, इंपॉर्टेंट भी है, दोनों है, ठीक है। उसके बाद बात करें आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 कहता है पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने, पोषाहार है ना, पोषाहार मतलब जो खाने वाली स्थिति है उनको जीवन स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए लोक स्वास्थ्य, लोगों का स्वास्थ्य और सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है ना। ये कौन कहता है? आर्टिकल 47 कहता है। कौन कह रहा है? आर्टिकल 47। तो देखो इसमें क्या याद रखना है? लोक स्वास्थ्य का सुधार, लोक स्वास्थ्य का, लोगों के स्वास्थ्य का सुधार का कौन? आर्टिकल 47। कौन? 47। फिर 48 क्या कहता है भाई साहब? ये कह रहा है स्वास्थ्य का, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में वैज्ञानिक तकनीक को बढ़ावा, किसके क्षेत्र में? कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में, कौन सा? आर्टिकल 48, ठीक है। अब कृषि हो गया और पशुपालन हो गया। अब आपको याद रखना है 5 स्टार लगा के, ये वाला कौन सा आर्टिकल आपको ध्यान रखना है? 48 का सब क्लोज क, क्योंकि इसमें बात की गई है वन वन्य जीव पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन किया जाएगा, है ना। आपको ये इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको याद रखना है। क्यों दोस्तों? राज्य के द्वारा वन, आपके जो वन है, फॉरेस्ट है, वन्य जीव है, वनों में रहने वाले जो जीव हैं, और आपको ध्यान रखना है पर्यावरण है, और आपका उसका क्या किया जाएगा? संरक्षण, सुरक्षा की जाएगी, और संवर्धन, उसका विस्तार भी किया जाएगा। ध्यान रखना कौन सा आर्टिकल कहता है? तो आर्टिकल कहता है दोस्तों 40 आपका 8 का सब क्लोज क, 48 का सब क्लोज क कहता है कि राज्य के द्वारा वन वन्य जीव पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना है, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं आपका आर्टिकल 49। और आर्टिकल 49 है ना, ये आपको ध्यान रखना है। और आर्टिकल 49 में आपको राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों जैसे कोई किला वगैरह है ना, आपके स्थानों और आपकी वस्तुओं का संरक्षण किया जाएगा, ठीक है। देखो याद करो, याद करो एक एक से। आपको याद करना है कि आर्टिकल 40 का कह रहा है कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में, आर्टिकल क ने कहा, आर्टिकल क कह रहा है सबको, आर्टिकल 48 का सब कुछ कह वन वन्यजीव पर्यावरण का संरक्षण होगा, वन वन्यजीव पर्यावरण का संरक्षण। और फिर 49 कह रहा है कि स्मारकों स्थानों वस्तुओं का संरक्षण किया जाएगा। और आर्टिकल दोस्तों 50 कहता है कि कार्यपालिका एवं न्यायपालिका में पृथक्करण नहीं किया जाएगा। देखो कार्यपालिका और न्यायपालिका पृथक्करण का मतलब है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करेंगी। क्या नहीं करेंगी? एक दूसरे के, एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगी, हस्तक्षेप नहीं करेंगी, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका में पृथक्करण दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल ध्यान रख लेना है कौन सा, आर्टिकल 50, आर्टिकल 50, आर्टिकल 50। और लास्ट आर्टिकल है आपका आर्टिकल 51, आर्टिकल 51। और इसके बारे में हम बात करें तो ये क्या कहता है? विदेश नीति का आधार। और विदेश नीति का आधार समझ लो, विदेश मतलब आपके जो विदेशी देश हैं, फॉरेन जो आपके डिस्ट्रिक्ट, फॉरेन आपके जो कंट्री है उनके बारे में कहता है, विदेश नीति का आधार है। अब ये क्या कहता है ये भी सुनो, आपका ये कहता है आर्टिकल 51 कि अंतर्राष्ट्रीय शांति,
जैसे आपके जो देशों के लेवल पर दोस्तों जो अशांति है ना, अभी जैसे बात की जाए तो आपको भारत और अमेरिका को लेके कुछ अरमान चल रही है ना। दोस्तों जो कि भारत और अमेरिका के बारे में चर्चा हो रही थी, काफी अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे लेवल के दोस्त बन चुके हैं, है ना। ट्रम्प और मोदी की दोस्ती बहुत चर्चा में रहती थी, आप देखो वहीं देख करके दोस्तों इन दोनों में क्या चल रही है अरमान, है ना। तो ऐसे कुछ मुद्दे आ जाते हैं, तो आज के टाइम इसलिए कहा जाता है कि आपका अपना ही आपका आपका सब कुछ है, ठीक है। बाकी आप किसी पर भी विश्वास नहीं कर सकते हो आज के टाइम पर, है ना। विश्वास ही सबसे बड़ी आपका वैसे आधार होता है हर चीज का, देखा जाए तो बिना विश्वास तो कुछ नहीं है, लेकिन कहाँ तक किया जाए, ठीक है, वो एक लेवल है, ठीक है। किसी को अंधाधुंध विश्वास भी नहीं करना है, ये ध्यान रखनी है। तो आपको इसमें विदेश नीति का आधार क्या कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अवृद्धि, दोस्तों, है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति बनी रहे और आपकी सुरक्षा, है ना, सुरक्षा में वृद्धि हो, कैसी हो, सुरक्षा में वृद्धि का आधार, है ना। और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संबंध न्यायपूर्ण एवं सम्मानपूर्ण हो। अंतर्राष्ट्रीय संबंध मतलब विदेशों और देशों देशों के मध्य, एक से दूसरे देशों के मध्य संबंध कैसे होने चाहिए, सम्मानपूर्ण होने चाहिए, और आपके कैसे होने चाहिए, न्यायपूर्ण होने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भेदभाव हो, कोई अन्याय हो। उसके बाद जैसे आप यहाँ कोई अंतर्राष्ट्रीय संबंध न्यायपूर्ण होना चाहिए, अब यहाँ पर कोई आ रहा है ना, तो हम उससे क्या अन्याय करें, तो ऐसा नहीं करना है। तो ये कहता है अंतर्राष्ट्रीय संधि एवं विधि का आधार है। अंतर्राष्ट्रीय संधि मतलब एक दूसरे के साथ काम कर सकते हैं मिलकर के, विवादों की मध्यस्थताओं से निपटारा किया जा सकता है, जैसे अभी भारत और पाकिस्तान के मध्य, है ना। तो आपको पता है ऑपरेशन सिंदूर वाला जो हुआ था घटना, जब भारत और पाकिस्तान के मध्य जब युद्ध के होने की संभावना थी, जब अमेरिका बीच में आया, है ना। तो इस तरीके दोस्तों क्या है कि उनके बीचों के विवादों की मध्यस्थता से क्या किया जा सकता है, आपका निपटारा किया जा सकता है। ये कौन कहता है आपका, ये कह रहा है आर्टिकल आपका 51। अब हमने बात कहाँ से की थी, तो एक बार ये देखो, है ना। अब यहाँ से बात कर लेते हैं एक बार रिपीट, 40 तक आपने देख लिया, ईडब्ल्यूएस का आधार, है ना, ये तक। अब उसके बाद हमने बात की आर्टिकल 7, ये पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोकल स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। और राज्य का कर्तव्य तो आपको इसमें ध्यान रखना है, नशीले पदार्थों को क्या कर सकता है, बंद। नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध, क्वेश्चन पूछा जाए नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध किस आर्टिकल के द्वारा ले जा सकता है, तो आर्टिकल आपका ध्यान रखना है 47। और इस टाइम में दोस्तों वर्तमान में कौन से दोस्तों राज्य है, तो आपको दो राज्य पता होगा, नाम सुना होगा, सुना है कि नहीं, नहीं सुना, है ना, खूब सुना है। देखो कौन सा, एक तो बिहार और एक है आपका कौन सा, गुजरात। दोनों में दोस्तों शराब बंद है ना, शराब पर पूर्णतः प्रतिबंध है, शराब पर पूर्णतः प्रतिबंध है, ठीक है। लेकिन अब एक चीज ध्यान रखनी है, इस पर दोस्तों प्रतिबंध तो है, अब ऐसा नहीं है कि शराब पर प्रतिबंध कर दिया तो यूज नहीं की जाएगी, यूज की जाएगी, शराब का उपयोग किया जाएगा, लेकिन जिसके लिए दोस्तों लोगों की फायदा के लिए, जिससे लोगों को फायदा हो, है ना। वो जैसे दवाइयों में, है ना, दवाई में अल्कोहल का प्रयोग कर सकते हैं, दवाई में अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है ना, जैसे करके आप देखो कप सिरप आते हैं उनमें दोस्तों अल्कोहल होता है, तो दवाइयों में एल्कोहल का प्रयोग प्रयोग किया जा सकता है, किया जा सकता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। फिर आर्टिकल 48 के बारे में बात की कि राज्य के द्वारा कृषि एवं पशुपालन के क्षेत्रों में वैज्ञानिक तकनीकी को बढ़ावा दिया जाएगा। फिर आर्टिकल हमने बात की पहले कृषि एवं पशुपालन, फिर 48 का में वन्य जीव और वन्य जीव पर्यावरण। अब कृषि के बाद फिर आया स्मारक स्मान और आपके वस्तु। 50 में आया कार्यपालिका न्यायपालिका पृथक्करण नहीं किया जाएगा। उसके बाद आर्टिकल 51 विदेश नीति का आधार, है ना। और आर्टिकल 51 कम आते हैं मूल कर्तव्य, जो आपके भारतीय संविधान में आपको भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्य दे रखे हैं 11, कितने 11, 11 मूल कर्तव्य दे रखे हैं आर्टिकल 51 का सब क्लोज का, ठीक है। वो उसके बाद आपकी नेक्स्ट क्लास यही होने वाली है, भारतीय संविधान में दोस्तों मूल कर्तव्य, कौन से मूल कर्तव्य उसके बारे में बात करेंगे। आज की क्लास थी आपके भारत के नीति निर्देशक तत्वों संबंध दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों टॉपिक था, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और अधिकतर क्वेश्चन कौन से आते हैं मैंने आपको ये भी बताया, आप किस तरीके से याद कर सकते हो आपको ये भी समझ में आया, है ना। तो क्लास बहुत बेहतरीन रही थी, आपने देखा, और दोस्तों अगर नहीं देखा हो तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखा, जिससे आपको पता चले कि इस क्लास को हम किस तरीके से याद कर सकते हैं। भारत के नीति निर्देशक तत्वों से आपका कोई भी क्वेश्चन कभी गलत नहीं होने वाला है ना। बहुत अच्छी क्लास दोस्तों, आप एक बार जरूर देखें पूरी वीडियो को, और अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। गोवाजी क्लास चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आता है, और बेल आइकन, है ना, जो आपकी सब्सक्राइब की साइड से घंटी होती है उसको जरूर ऑल कर लें, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आ सके और आप हमसे जुड़ सको, हमारा जिसी प्रकार की कोई अपडेट या आपका क्लास होती है तो आपको सबसे पहले सूचना मिल सके। जुड़ रहे हैं गोगाजी क्लासेस से, मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, खुश रहें, मस्त रहें।